क्या हम आज़ाद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उस्ताज़ इकराम, अजीज तलबा व तालबात और मेरे प्यारे हमवतनों, आज का दिन हमारे लिए एक अजीम दिन है क्योंकि आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। 14 अगस्त 1947 का दिन वो दिन था जब हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां देकर हमें एक आज़ाद वतन का तोहफा दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये वो जज्बा था जिसने हमारे बुजुर्गों को आज़ादी की राह पर गामजन किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हमने एक ऐसा वतन हासिल किया जहां हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकें, अपने दीन की पैरवी कर सकें और अपनी सकाफत को फरोग दे सकें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमने किस तरह अपनी आज़ादी हासिल की और किस तरह हमें इसकी हिफाजत करनी है। क्या हम वाकई आजाद हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। आजादी सिर्फ जिस्मानी कैद से निजात का नाम नहीं, बल्कि ये जहनी, माशरती और इक्तिसादी आजादी भी है। हमें ये देखना होगा, क्या हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं? क्या हमारे माशरे में इंसाफ और बराबरी है? क्या हम अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे। ये दुआ है कि मेरा वतन हमेशा खुशहाली और तरक्की याफ्ता रहे। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है ताकि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का हक अदा कर सकें। आज हमें कई चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी, गुर्बत, बेरोजगारी और तालीम की कमी जैसे मसाइल हमारे सामने हैं। हमें इन मसाइल का हल तलाश करना होगा और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। ये वतन हमारा है, हम हैं इसके पास बा। ये चमन हमारा है, हम हैं इसके नगमा हुआ। ये इशार हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी हालत खुद बदलनी होगी। हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करनी होगी और अपने हकूक व फराइज को समझना होगा। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदल दी, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। वतन को इंतजार था, वतन को इंतजार है। ये इंतजार है कि हम अपने वतन को तरक्की की राह पर गामजन करें और इसे दुनिया के अजीम ममालिक में शामिल करें। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है ताकि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का हक अदा कर सकें। वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये मिट्टी गवाह है कि हमने किस तरह अपनी आज़ादी हासिल की और किस तरह हमने इसकी हिफाजत की। हमें अपने वतन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है ताकि हमारी आने वाली नस्ल भी आज़ाद फजाओं में सांस ले सके। हमारे अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। आज के दिन हमें यह अहद करना है कि हम अपने वतन की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम अपने वतन को दुनिया के नक्शे पर एक अजीम मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं और इसके लिए हमें मुत्तहिद होकर काम करना होगा। ये तकरीर आपके लिए एक मशले राह है ताकि आप अपने वतन की मोहब्बत में सरशार होकर इसकी तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।